हूँ आपकी साई आंटी आपके रूबरू उसी श्रृंखला में अपने नए साईं भक्तों से मिलाने का कार्यक्रम। और आज फिर मैं गोवा एक्सप्रेस में हूँ, शिरडी जा रही हूँ आप सबके साथ। पूरा साईं परिवार मेरे साथ है। साई आंटी कभी अकेले नहीं जाती हैं, साईं परिवार के साथ जाती है। और अभी मेरे साथ एक बहुत अच्छी डिवोटी मुझे मिले हैं, आपका परिचय उनसे कराती हूँ। जय साईं राम। आप अपना शुभ नाम बताएं जरा। मेरा नाम रक्षा रानी, कहाँ से? लाजपत नगर। हाँ, तो सबसे पहले तो हमारे जो डिवोटी है ना, वो मुझे कहते हैं साईं आंटी पहला क्वेश्चन आप ये किया करो। तो उन्हीं की बात मैं आप तक पहुंचा रही हूँ कि आप बाबा से मिले कैसे, परिचय आपका बाबा से पहले कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद अनुभव सुनाना। ठीक है। मेरे हस्बैंड अकेले लोधी रोड मंदिर जाते थे, ठीक है हर थर्सडे को जी। वो मुझसे कहते थे कि चल रही हो तुम मेरे साथ? मैं कहती थी मैं नहीं जा रही, तुम जाओ। अच्छा, बहुत दिन हो गए ऐसे करते करते, कम से कम 2-3 साल हो गए। 2-3 साल आप गए नहीं? मैं नहीं गई, उनके कहने के बाद उनके नहीं? कहने के बाद भी वो जाते थे जी। एक दिन क्या हुआ, यानी कि जब तक बाबा ने मुझे शायद अपनी भक्ति में लेना नहीं था, इसलिए, क्योंकि अब तो मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया है। हाँ जी। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, वो जैसे वो हमेशा कहते थे, फिर उस दिन भी मैंने मना किया। फिर मैं बता रही हूँ ना कि उसके 2-3 साल बाद एक रात ऐसा हुआ, बुधवार की रात थी वो, हम जैसे रात को सोई तो पूरी रात मुझे सपने में लोधी रोड मंदिर दिखता रहा, जो मैंने कभी देखा ही नहीं। तो ऐसे हुआ कि मैं मंदिर में गई हूँ तो पूरी पब्लिक बैठी है, मगर मुझे साईं बाबा नहीं दिख रहे। अच्छा। उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि बाबा कहाँ है? कह रहे वो रही ना मूर्ति सामने। मैंने कहा मुझे तो दिख ही नहीं रही। और मैं ये देखो कि पूरी रात सपने में इतनी परेशान हुई, मैं ऐसे ऐसे ऊपर रही क्योंकि मुझे बाबा नहीं दिख रहे, तो मुझे बेचैनी हो रही। बाबा आपको बुलाना चाह रहे थे? हाँ, मैंने कहा अरे इनको बाबा दिख रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहे? ऐसे करते करते ना मेरी आँख खुल गई। तो सुबह के 5 बज रहे थे, मैं 5 बजे उठ गई। मैंने नहा धो के मैंने इन्हें जगाया, मैंने कहा चलो आज लोधी रोड मंदिर चलते हैं। अच्छा, उल्टा हो गया। हाँ, पहले वो आपको बोलते हाँ, थे, उस दिन आपने हाँ, कहा ये बाबा का कितना हाँ, बड़ा तो चमत्कार। इन्होंने कहा कि मंदिर चलेगी? मैंने कहा हाँ। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, यार हम दोनों नहा धोकर चले। हम उस टाइम मिंटो रोड रहते थे, अभी हम लाजपत नगर रहते। ओके। तो मिंटो रोड से जब हमारे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी, हम बस में बैठे, एक बस जाती थी वहाँ से 445, अच्छा, उसका नंबर था। वो दयाल सिंह कॉलेज पे उसने उतारा हमें। हाँ जी। दयाल सिंह कॉलेज पे उतरने के बाद मैंने कहा मंदिर कहाँ है? इन्होंने कहा सामने रेड लाइट के पार है। तो उस दिन क्या हुआ, ये मेरे पीछे, मैं आगे आगे भागती जा रही हूँ, मतलब उल्टा हो रहा था, आप उन्हें ले जा रहे हो। ये बोले, ये कहने लगे अरे रुको रुको। मैंने कहा नहीं नहीं आओ तुम। मैं आगे आगे भागती भागती मंदिर आ गया। फिर मंदिर के सामने खड़ी होकर मैंने कहा प्रसाद कहाँ से लूं? मैं एकदम मंदिर में जाने लगी, उन्होंने कहा प्रसाद ले लो। फिर मैं भागी वहाँ से। मैंने उस टाइम नारियल वगैरह मंदिर में चढ़ाते थे, हाँ। नारियल लिया, वो प्रसाद लिया, और ये मेरे से बहुत पीछे थे। मैं एकदम भाग के मंदिर में गई, तो मंदिर के अंदर मैं गई, लोधी रोड मंदिर में। सामने मुझे बाबा दिखाई दिए, और वही मंदिर दिखा मुझे जो सपने में देखा। सपने में देखा, जो कभी देखा ही नहीं, जो मैं कभी गई नहीं थी। बाबा ने आपको अच्छा, सपने में देखा। हाँ, फिर मैंने बाबा को प्रणाम किया, मत्था टेका। फिर उसके बाद आरती के लिए पब्लिक के बीच में खड़ी हुई, तो मैं सबसे आगे खड़ी हो गई। इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं बता ही नहीं सकती। मैं ऐसे खड़ी, तो मैंने ना ऐसे बाबा को देख देख के मन ही नहीं भर रहा था, मैं देखे जा रही बाबा को। तो आरती के वक्त क्या हुआ कि जो बाबा ऐसे, ये चरण यूं है ना उनका, ये अंगूठा है ना, ये हाँ। ऐसे यूं मूवमेंट हुई। अच्छा, आपको हिलता हुआ नजर आया? मुझे, मैं एकदम यूं हो गई सुन एकदम। बस वो दिन और आज का दिन, मतलब बाबा मेरी दुनिया है, सब कुछ है, सब कुछ है। और आज मुझे जो भी कुछ मिला, मुझे इतना कुछ दिया उन्होंने कि मैं सोच भी नहीं सकती। औकात से ज्यादा देते हैं। बहुत दे दिया, बहुत दिया, बहुत दिया। अब मैं सिर्फ शुक्र अदा करती हूँ बाबा का, क्योंकि और हम शिरडी जाते हैं तो हमारी, मैं ये सोचती हूँ और ये बात सच है कि मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन वही होते हैं जब मैं शिरडी में मिला। शिरडी का। बस देखिए कितने अच्छे डिवोटी से आज हमारा परिचय हो पा रहा है। मैं तो हूँ ही खुश, लेकिन मुझे पता है मेरा सारा साईं परिवार खुश है। चलो अब आप अनुभव सुना दो कोई भी। अनुभव तो बहुत है वो तो। शिरडी में क्या हुआ, 12 बजे दोपहर की आरती में
सब लोग अपने अपने घर से थालियां लाते हैं ना बाबा की भोजन के लिए, तो वहाँ पे वो 3 स्टील के पतीले रखे रहते हैं, वो सारा मिक्स कर देते हैं। अच्छा। सांझा कहते हैं उसको। अब वो अच्छा। दोपहर की आरती के बाद बांटते हैं सब बांटते हैं। भक्तों में। तो कोई आप मीठा ले जाओ, मैं भी मीठा ले जाऊँ, कोई नमकीन लाए, तो सब बाबा एक जगह। सब एक पतीले में डलवाते रहते हैं। फिर वो पूरा मिक्स करके सबको प्रसाद देते हैं। तो मैं वहीं खड़ी थी द्वारका माई में, तो एक लड़की उस दिन ना पकोड़े लेकर आई, अच्छा। बड़े अच्छे पकोड़े। तो मेरा मन कर रहा था कि ये पकोड़ा मुझे मिल जाए, मैं खा लूँ। फिर मैंने कहा ये तो सारा मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाएगा। तो वो सारा मिक्स हो गया आरती के बाद। तो फिर लाइन लगी प्रसाद की। तो जब मेरा नंबर आया ना, मेरे हाथ में कम से कम 5 पकोड़े आए, वही वाले। क्या बात है। और मैंने खाए। मैं उस बात को हमेशा याद रखती हूँ। और ऐसे चमत्कार रोज होते हैं हमारे साथ बाबा की कृपा से। एक दिन मैं अपने घर के मंदिर में पूजा कर रही थी, मुझे पता ही नहीं मेरे सर पे छत पे छिपकली थी मंदिर में, बड़ी मोटी अच्छा। छिपकली। तो मैं तो आराम से पूजा करती हूँ, मुझे कुछ जल्दी नहीं रहती। तो मैं पूजा करती रही, हाथ जोड़ती रही, मत्था टेकती रही। ये देखो कि जैसे मत्था टेक के 1 सेकंड ही हुआ होगा कि भाई यूं हटी हूँ और छिपकली यूं गिर गई। मुझे बहुत डर लगता छिपकली। तो बाबा ने उसे रोके रखा हाँ, कि अभी ये पूजा कर रही है, अभी नहीं गिरना। नहीं। ओके। एक दिन हम घर के बाहर से आए थे ना, घर के बाहर गए हुए थे, मार्केट गए हुए थे, मार्केट से घर में आए तो लाइट नहीं थी। तो हम अंधेरे में ही, मैं जब तुम मेरे पास फोन भी नहीं था शायद, ना फोन की लाइट जलाई। मैं घर में आई लॉक खोल के, मैं ऐसे भारी चप्पल उतारते, हम लोग घर में नहीं पहनते। तो मैं चलते ऐसे बालकनी तक गई कि बालकनी का दरवाजा खोल दूं, बाहर से थोड़ी रोशनी आई। मैंने बालकनी का दरवाजा खोला, और दरवाजा खोला उसके 2 मिनट बाद ही लाइट आ गई। और मैं तो हैरान होती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाबा का चमत्कार है। घर के अंदर ट्यूब लाइट टूट के पूरे कांच बिखरे हुए थे, जिसके ऊपर से अंधेरे में मैं चल के गई और कुछ भी नहीं हुआ मेरे। क्या पैर में। बात है। जय साईं राम। ये साक्षात बाबा हाँ। विराजमान है मेरे आपके यहाँ। साथ, हाँ। मतलब घर में भी विराजमान है आपके हाँ, साथ। तो हाँ। है ही है। मैं कह रही हूँ उधर से टूटी हुई ट्यूबलाइट पे बंदा चलेगा, मैं कैसे चल के गई, आई मेरे पैर में किसी खरोच भी नहीं आई। कोई कांच नहीं और लगा। उन्हीं के ऊपर से चल के गई थी मैं, क्योंकि और अंधेरा लाइट हो- आने के बाद पता लगा पता आपको। लगा। हाँ। चप्पल पैर में नहीं है, नहीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो कितना बड़ा चमत्कार है भाई। बहुत है चमत्कार बाबा की। बहुत है दिया आपके ऊपर, बहुत कृपा है। बहुत कृपा मालिक हमेशा बनाए रखे इस कृपा को। और कृपा सब पर होती है, जिसको मिराकल कहते हैं, चमत्कार कहते हैं, अनुभव कहते हैं, उसको ही दूसरे शब्दों में कृपा और आशीर्वाद कहते हैं। तो बाबा भक्त वत्सल है, वो अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं। और वो कहते हैं जिसका हाथ में एक बार थाम लेता हूँ कभी नहीं छोड़ता। और अभी तो एक चमत्कार और है आपका कि आपके लिए ट्रेन रुकी। आज का चमत्कार ही है इनके साथ कि ट्रेन लेट हो रही थी। क्या हो रहा था? 3 बजे की ट्रेन थी, 2:45 हम निजामुद्दीन के बाहर थे, दूर। और गाड़ी थी तो रुकती ही नहीं, अपने ऑन टाइम थी गाड़ी। और ये देखो कि ड्राइवर ही बोलने लगा, अरे बोला कि अंकल कोई परेशानी नहीं है, गाड़ी आपको लेके ही जाएगी। मैंने कहा ये बाबा ही बोल रहे थे। और वही मेरे छोटे से बच्चे ने भी बोला, पापा हम शिरडी जरूर जाएंगे, ट्रेन हमें लेकर जाएगी। और वही हुआ, गाड़ी 10 मिनट 15 मिनट लेट हो गई। हाँ, 10-12 मिनट लेट थी। तो मैं भी देख रही थी और अपने साथियों को बोल रही थी कि इतने तो बच गए, गाड़ी तो चली नहीं। बाद में जब इनसे मुलाकात हुई तो पता लगा कि हमारे कोई ले गया। कि वही बाबा जी के बहुत प्रिय बच्चे थोड़ा पीछे थे। तो बाबा जी तो भाई लेके ही आएंगे। वो तो बताया ना कि चिड़िया में धागा होता है पैर में, वो तो ऐसे खींचते हैं। और उन्होंने गाड़ी को अपने बच्चों के लिए, अपने डिवोटी के लिए रोका कि इतना सारा सामान है, मेरे 5-7 बच्चे हैं, ये दौड़ भाग कर रहे हैं, तो बाबा आपको लेकर गया। बहुत अच्छा लगा बेटी आपसे मिलके। और साईं परिवार के सभी लोगों को ये अनुभव बहुत अच्छे लगे होंगे। और समय समय पर मैं आपको ये अनुभव दिखाती रहती हूँ। आज मैं लाइव नहीं कर पाई हूँ क्योंकि नेट की प्रॉब्लम है। अभी शिरडी जा कर के मैं अपलोड करूँगी, तब आप सब लोग इनसे मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय साईं राम, खुश रहो।